तो हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने सालों पहले बंद हो चुकी कोला कंपनी कैंपा कोला को खरीदकर कोला इंडस्ट्री में भी अपने कदम रख चुकी है। भारत के सबसे सफल बिजनेसमैन में से एक मुकेश अंबानी जी के द्वारा कैंपा कोला को एक बार फिर से मार्केट में उतारे जाने के बाद से ही ये उम्मीद लगाई जा रही है रिलायंस जियो की तरह कैंपा कोला भी अपनी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाली है। लेकिन आखिर क्यों सालों पहले डूब चुकी कंपनी को रिलायंस रिटेल वेंचर ग्रुप ने दोबारा से खरीदा, और सबसे बड़ी बात यह है कंपनी आखिर बंद ही क्यों हुई थी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम कैंपा कोला और रिलायंस के इसके खरीदने के कारण को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कैंपा कोला की शुरुआत कैसे हुई। तो बात है सन 1977 की दोस्तों। भारतीय राजनीति में ये साल बहुत यादगार रहा था, क्योंकि इसी साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का लगाया गया आपातकाल समाप्त हुआ था और भारत में जनता दल की नई सरकार आई थी। जनता दल की नई सरकार का पूरा जोर भारत के लोकल ब्रांड को बढ़ाने पर था। इसलिए सरकार ने उस समय की सबसे बड़ी कोला कंपनी कोका कोला को अपना सीक्रेट फार्मूला बताने के लिए कहा। दरअसल सरकार को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कोका कोला अपना सीक्रेट फार्मूला कभी नहीं बताएगी। ऐसे में कोका कोला को अपना बहुत बड़ा मार्केट छोड़कर जाना पड़ा। कोका कोला तो भारत से चला गया, लेकिन अब भारतीयों को कोका कोला का कोई विकल्प चाहिए था। इसी मौके के फायदा उठाते हुए भारत सरकार ने 777 नाम से खुद का ही एक कोला ब्रांड लॉन्च कर दिया। 777 स्वाद में कोका कोला से बिल्कुल अलग था और इंडियंस को ये कुछ खास पसंद भी नहीं आ रहा था। और तभी इस पूरी कोला वार में एंट्री होती है चरणजीत सिंह की। दोस्तों, आपको बता दें कि चरणजीत सिंह प्योर ड्रिंक ग्रुप के मालिक थे। प्योर ड्रिंक ग्रुप ही वो ग्रुप था जिसके साथ मिलकर कोका कोला ने भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और कोका कोला को अचानक से बंद किए जाने के कारण चरणजीत बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि प्योर ड्रिंक ग्रुप की कोका कोला का बॉटलिंग प्लांट था, यानी कोका कोला को बॉटल बनाकर सप्लाई किया करता था। कोका कोला के अचानक से बंद हो जाने के कारण कंपनी में काम कर रहे 2800 से अधिक वर्कर की रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो चुका था। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए चरणजीत ने खुद का एक कोला ब्रांड लॉन्च करने का सोचा, और इस तरह से 1977 में द ग्रेट इंडियन टेस्ट के नारे के साथ कैंपा कोला की शुरुआत हुई। कैंपा कोला के यूनिक स्वाद और देशीपन की वजह से ये बहुत जल्द ही लोगों के बीच फेमस हो गया और एक कोला ब्रांड के रूप में भी इसे मार्केट में अपनी पकड़ बना ली थी। उस समय कैंपा कोला पार्ले ग्रुप के ब्रांड थम्स अप को टक्कर देता था, लेकिन अपना मार्केट बढ़ाने के लिए कैंपा कोला जहां प्राइस वार में पड़कर प्राइस कम करने में लगा रहा, तो वहीं थम्स अप ने अपना प्राइस ना घटाकर अपना बॉटल का साइज बड़ा कर दिया और महाकोला के नाम से कैंप चलाया, जिसके कारण थम्स अप ने बहुत ही कम समय में कैंपा कोला को बहुत पीछे छोड़ दिया। लेकिन कैंपा कोला के असल बुरे दिन तो तब शुरू हुए जब सन 1991 में भारत की नरसिम्हा राव सरकार भारतीय बाजार के दरवाजे दोबारा से दुनिया के लिए खोल दिए और 1992 में कोका कोला एक बार फिर से भारतीय मार्केट में इंटर हो चुका था। पेप्सी और कोका कोला जैसे विदेशी ब्रांड ने कैंपा कोला का पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। धीरे धीरे हालत इतने खराब हो गई कि सन 2000 से 2001 तक कंपनी को अपनी दिल्ली में स्थित बॉटलिंग प्लांट और ऑफिसेज बंद करने पड़ गए। 2009 में कंपनी हरियाणा के छोटे से प्लांट तक सिमट कर रह गई। सन 2013 आते आते कैंपा कोला के लिए मालिकाना हक की लड़ाई होने लगी और इस कंपनी को लगभग बंद करना पड़ गया। 2013 में बुरी तरह से डूब चुकी कैंपा कोला को अगस्त 2022 में रिलायंस ने पूरे 22 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों हमारे मोटा भाई मुकेश अंबानी ने एक डूब चुकी कंपनी को दोबारा से खरीदा। दोस्तों, सबसे पहले वजह तो यही हो सकती है कि कैंपा कोला क्योंकि पहले से ही एक जाना माना नाम है, तो उसे एकदम शुरू से अपनी पहचान नहीं बनानी पड़ेगी। साथ कैंपा कोला से लोगों की यादें भी पहले से ही जुड़ी हैं, तो लोग इसी एक्साइटमेंट में प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे, जिससे कंपनी की शुरू से ही सेल बढ़ेगी। बस इन्हीं सब सोच के साथ रिलायंस ने कैंपा कोला को खरीदा और लॉन्च भी कर दिया। अपने लॉन्च के साथ ही कैंपा कोला ने कोका कोला, फांटा और पेप्सी जैसे विदेशी ब्रांड को टक्कर देना शुरू कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मुकेश अंबानी जियो की तरह कैंपा कोला को भी भारत में नंबर 1 बना पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।